तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। ओके, एक डेफिनेशन है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्चुअल में होता क्या है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, उसका कुछ डिफिनीशन लिखो, तो एक ऐसे लिखना है कि इट इज अ सिस्टमेटिक। मैंने बताया था कि एक सिस्टमेटिक होना चाहिए, पहले से प्री प्लान होना चाहिए कि कैसे हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। डिसिप्लिन कहने का मतलब एक सिस्टमेटिक वे में कैसे बिल्ड करते हैं, उसको बोलते हैं डिसिप्लिन, मतलब कैसे उसका डिफिनीशन देते हैं। डन। कॉस्ट इफेक्टिव कहने का मतलब ये नहीं कि प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं 1 लाख का, उसमें कॉस्ट लग रहा है 2 लाख, फिर वो प्रोजेक्ट बनाने का कोई मतलब नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव कहने का मतलब कॉस्ट भी प्रॉफिटेबल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इसके बाद क्या बोला है, एक टेक्निक्स है, इसको बनाने का क्या है, एक टेक्निक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसी को क्या करते हैं और वो कहाँ होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। जैसे कि कोई भी हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसका मतलब यही होता है कि डेवलप करते हैं, है ना। उसको क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, बिल्ड करते हैं। तो ये चीज उसका क्या होना चाहिए, फीचर होना चाहिए, और ये हम लोग डिफिनीशन में देखते हैं। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट सब क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, तो वो कहाँ पर किस अंडर में आता है, उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे SDLC, इसका नाम सुना होगा SDLC। अगर नहीं सुना है तो इसका नाम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। कहने का मतलब जब हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो जितने भी सॉफ्टवेयर होता है इसको फॉलो करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। कहने का मतलब ये हुआ एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए उसका लाइफ साइकिल कैसे है, कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे सबसे पहले कौन सा चीज करते हैं, जैसे प्लानिंग करते हैं, है ना, इसके बाद एनालिसिस करते हैं। प्लानिंग में ही उसको हम लोग फर्स्ट जो स्टेज होता है उसको कहते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, है ना, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अच्छा, गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना। ओके, रिक्वायरमेंट मीन्स हमको जो चाहिए, तो जो हम लोगों को चाहिए वो क्या क्या, सबसे पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं। क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो उसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग में हम लोगों ने पहले बोला था कि कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। अगर किसी बंदे को हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, है ना, किसी से मंगवा रहे हैं, रिक्वायरमेंट है, अगर कम्युनिकेशन ही नहीं उससे हो पाएगा तो वो तो हो ही नहीं जाएगा, प्रोजेक्ट बन ही नहीं पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो गैदरिंग में हम लोग क्या करेंगे, कम्युनिकेशन पहले देखेंगे उसका कैसा है, टीम का साइज डिसाइड करेंगे। हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें कितने टीम होगा, है ना, कितने टीम होगा, उस टीम में उसी टाइम में हम लोग डिसाइड करेंगे कॉस्ट कितना लगेगा उसका। फिर उसमें देखेंगे कि रिस्क फैक्टर क्या क्या है। रिस्क फैक्टर कहने का मतलब ये जो हम कर रहे हैं ये सिक्योर है या नहीं है, इसको क्या क्या टेक्निक से इसको सही कर सकते हैं, एरर अगर बग आता है तो उसको कैसे ठीक करेंगे, ये चीज सब यहाँ पर होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग में, इकट्ठा करते हैं। तो एक सिस्टमेटिक वे में हम लिख लेते हैं इसको। अगर कोई पूछेगा सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक टेक्निक है। क्या है, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, गलत लिख दिया, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल is a technique। क्या है, टेक्निक इन विच देयर आर
फॉलोइंग स्टेप्स। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है? एक टेक्निक है। क्या है? टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, निम्नलिखित जो अभी हम लोग लिखेंगे उस स्टेप को क्या करता है, ये फॉलो करता है। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा तुम्हारा यही, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, इसको याद ही कर लेना। या ये भी पूछ देगा कि HDLC का फुल नेम क्या होगा। ओके, तो तुम लोग लिखना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके, ये चीज तुम यहाँ पे इसको नोट करना। और क्या क्या स्टेप होता है ये देखो। फर्स्ट स्टेप में होता है, जैसे हम लिखते हैं ना उसी तरीके से तुम लोग एग्जाम में भी उसको नोट करना, लिखना। ओके, इसको एक रेक्टेंगल में ऐसे करके लिख देना है ना। क्या करना है, रेक्टेंगल में ऐसे लिख देना। नंबर 2 में ओके, हम कल बोले थे कि एक एनालिसिस होता है। सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब ये होता है फिजिबिलिटी स्टडी, है ना। फिजिबिलिटी स्टडी कैसे करते हैं, उसको एनालिसिस ही करते हैं, है ना। तो बोलते हैं डन। हो गया। देन नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, अब क्या करेंगे, डिजाइन। क्या करेंगे, डिजाइन। देखो हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी स्टडी किया इंट्रो क्लास में, है ना, कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके बाद क्या होता है, डिजाइन। हाँ, इसके बाद क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी उसी को बोलते हैं, कोडिंग भी उसी को बोलते हैं, है ना। हाँ, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसके आगे, है ना, इसके आगे यहाँ लिख देते हैं इम्प्लीमेंटेशन एंड कोडिंग। और कोडिंग ऐसे लिख सकते हैं, एंड नहीं करना, मतलब जैसे हाँ, और कहने का मतलब या तो इम्प्लीमेंटेशन बोलो या तो कोडिंग बोलो। इसके बाद अच्छा, कोडिंग के बाद क्या होता है, टेस्टिंग। इसमें तुम डेवलपमेंट भी लिख सकते हो। क्या बोलोगे, डेवलपमेंट। ओके, क्यों, क्योंकि हम लोग कोडिंग जो कर रहे हैं तो इट मीन्स उसको बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट भी लिख सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट आई कैन राइट विच वन, टेस्टिंग। ये था 4 नंबर, ये था 4 नंबर। इसके बाद क्या करेंगे, टेस्टिंग लिखेंगे। ओके, आफ्टर दैट ये 5th स्टेज था। 6th स्टेज में क्या मैंने बताया था, जब टेस्टिंग कर लोगे तो किसी को वो प्रोजेक्ट हैंड ओवर करेंगे, है ना। हैंड ओवर करने का मतलब प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया, किसी को देना है, क्लाइंट को देना है, जो हमसे मांगा गया था रिक्वायरमेंट के एनालिसिस। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉयमेंट मतलब हैंड ओवर करना, डिप्लॉयमेंट किसी को लेना है। समझ में आ गया। आफ्टर दैट इन द लास्ट स्टेज वन इज क्या है, मेंटेनेंस।
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का ये पूरा स्ट्रक्चर है, फ्लो चार्ट है कि सबसे पहले हम लोग को ये करना है, आफ्टर दैट दिस वन, आफ्टर दैट दिस वन, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, फिर मेंटेनेंस में इसको डालेंगे। और इसी साथ को हम लोग इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले हैं। पूरा खेल इसी पे होगा, हम लोग क्या करने वाले हैं जो इसी पे होगा। सबसे जो ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें पढ़ाने में और पढ़ने में और जो सिलेबस में दिया गया है वो टेस्टिंग है। क्या है? टेस्टिंग। इसमें इसके बाद आने के बाद हम लोगों को डिजाइन है, डिजाइन पार्ट में भी टाइम लगेगा। डिजाइन में भी कैसे कैसे फ्लो चार्ट होता है, एल्गोरिदम उसके लिए क्या क्या है, FDD क्या है ना, इस सब के बारे में हम लोग डिजाइन में पढ़ेंगे। इम्प्लीमेंटेशन एंड कोडिंग पार्ट में हम लोग कुछ पढ़ेंगे मॉडल के बारे में, जैसे कोकोमो मॉडल पढ़ेंगे, कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल। जैसे कि हम लोग कोड लिखते हैं तो कोड लिखने में टाइम लगता है, टाइम लगने के बाद उसमें क्या होता है, मतलब 1 महीना लगेगा, 2 महीना, 3 महीना लगेगा। तो उसके लिए जो एम्प्लॉय होगा, जो काम करेगा, अगर 1 महीना करेगा तो कम कॉस्ट लगेगा, ज़्यादा करेगा तो ज़्यादा लगेगा। इट मीन्स वो जितना कोड लिखेगा, नंबर ऑफ लाइंस लिखेगा, उसके अकॉर्डिंग उस सॉफ्टवेयर का कॉस्ट बढ़ेगा। वो चीज़ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, फिजिबिलिटी स्टडी एंड एनालिसिस, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, इन दोनों को एक ही जगह में, जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्लानिंग, जो हम लोगों ने पढ़ा भी है। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग मॉडल कि किस मॉडल को कहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि मान लो एक बावर्ची है जिसको खाना बनाने नहीं आता है, उसको हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे, मान लो खाना बनाने के लिए। अगर मान लो कि उससे रोटी बनवा रहे या सब्जी बनवा रहे, ओके, मान लो कि रोटी उससे बना रहे, एक प्रोजेक्ट बना, उसको पता ही नहीं कभी, उसको एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? अगर मान लो कहाँ पे जाएगा, इस लाइफ साइकिल का, अभी ना बोले कि किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उसको इससे गुजरना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। समझ गए? तो सबसे पहले अगर वो रोटी बनाएगा तो उसके लिए क्या करेगा, तुम बताओ। तो रोटी बनाने के लिए सबसे पहले वो क्या करेगा, मतलब गैदरिंग करेगा, कुछ सामान इकट्ठा करेगा। क्या क्या? या पानी होगा, नहीं, आटा लाना पड़ेगा, है ना, तो उसको पानी और आटा को इकट्ठा करेगा। देन उसको क्या बोलेगा, फिजिबिलिटी स्टडी एनालिसिस करेगा, उसको क्या करेगा, गूंथेगा, है ना, उसको क्या करेगा, गूंथेगा। ऐसा नहीं कि पानी ज़्यादा डाल दिया तो रोटी बनेगा ही नहीं, है ना, गीला हो जाएगा, या कम पानी डालेगा तो रोटी अच्छा से बनेगा ही नहीं। ओके, इट मीन्स इसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी करेगा, एनालिसिस करेगा, ऐसा आटा को बनाएंगे ताकि इस तरह से रोटी बनेगा। वेट 5 मिनट्स। इसके बाद क्या करेंगे, फिजिबिलिटी स्टडी के बाद हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन करेगा। हाँ, अगर कोई मान लो डिजाइन कर रहा है कोई रोटी को, जैसे जो बंदा नहीं बना रखा है कभी भी रोटी, तो वो क्या करेगा, बनाएगा तो ऐसे ऐसे में भी हो जाएगा, हो सकता है, या ऐसे रोटी बन जाएगा, है ना। लेकिन जो बनाता है वो पूरा डिजाइन रोटी का जो होता है इस तरह से बनाएगा। इट मीन्स जब तक उसको डिजाइन नहीं करने आएगा वो बना ही नहीं पाएगा। उसको इसके बाद क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। डिजाइन के बाद उसको क्या करेंगे, लाइटिंग देंगे, लो देंगे ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, आग पे जलाएंगे, तावा उस पर रखेंगे, ठीक। उसके बाद इस डिजाइन रोटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको कोडिंग करेंगे। कोडिंग उसमें 3 तरह का होता है, तो सबसे अच्छा बनता है रोटी। कहने का मतलब कि फर्स्ट टाइम में कोडिंग कम करना है, इसके बाद ज़्यादा करना है, इसके बाद थोड़ा सा कम करना है। सेम इसी तरह इस प्रोजेक्ट में होता है। कोडिंग जब हम लोग करते हैं तो उसको पहले एक पार्ट डिवाइड करते हैं कि मनीष को कुछ वर्क दे दिया, आशुतोष को कुछ वर्क कर दिया, मान लो खुशबू को कुछ वर्क दे दिया कि ये तो सबको एक साथ कोडिंग कर लिया, फिर उसको क्या करेंगे, एक साथ ऐड करेंगे,
है ना, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने का मतलब एक साथ उसको ऐड कर देंगे, इसमें होता है। ये कहाँ होता है, कोडिंग पार्ट में। ये समझ में आ गया। ओके, उसके बाद करेंगे क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने का मतलब होता है कभी कभी देखना सब्जी बन रहा होता है, इसको टेस्ट करो कैसा लग रहा है। टेस्टिंग लास्ट में वो हम लोग खुद रियल लाइफ में वो चीज़ देखते हैं, बट हम लोग को पता नहीं होता है। लेकिन जब इसमें हम पढ़ते हैं तो पूरा रियल लाइफ से ये चीज़ पता चलता है कि ये चीज़ हम डेली लाइफ में करते हैं। इसके बाद उसको टेस्टिंग करते हैं, खाते पीते हैं, मतलब देखते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, डिप्लॉयमेंट करते हैं। अगर कोई आदमी आसपास में है, हमारे घर में जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अब खा लीजिए, रेडी हो गया बन करके, है ना। उसके बाद खाने के बाद मेंटेनेंस करता है। कौन करता है, पेट करता है। मेंटेनेंस करने का मतलब वो एनर्जी गेन करना है। रोटी कितना एनर्जी देगा, कितना खाएंगे, ऐसा नहीं एक बंदा खा रहा है 4 रोटी खा जाएगा 10, समझ गया, तो वो खाना पचेगा नहीं सही से, HCl उसको पचा नहीं पाएगा सही से, तो पेट खराब हो जाएगा। कहने का मतलब खराब हो गया, मेंटेनेंस है। लेकिन वो कम, अगर उसको 8 रोटी चाहिए तो उसको 4 ही दिया, तो फिर भी मेंटेनेंस सही से नहीं कर पाए। तो लास्ट में क्या होता है, मेंटेनेंस का काम होता है सही ढंग से करने का। ओके, तो एक रोटी बनाने के लिए भी देखो कितनी स्टेप से उसको गुजरना पड़ा। अब हम ये बताना, अगर मान लो कि रोटी बना रहे हैं तो सीधा डिजाइन पार्ट पे जा सकते हैं बिना इसके? नहीं, इट मीन्स इट फॉलो द वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल देखो हम लोग कैसे पढ़ते हैं, अब समझ में आ गया। मतलब डायरेक्टली अगर जंप नहीं कर पाए किसी स्टेप पे, दिस इज कॉल्ड वाटरफॉल मॉडल। तो वाटरफॉल मॉडल में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये जो जितनी चीज लाइफ साइकिल है वो कैसे फॉलो करते हैं। इट मीन्स एक एक स्टेप करता है, ये जंप नहीं कर पाएंगे। वाटरफॉल मॉडल में क्या करेंगे हम लोग, जंप नहीं कर पाएंगे। एक पहले हम लोग गैदरिंग करेंगे, देन एनालिसिस करेंगे, देन डिजाइन करेंगे, देन इसको। वाटरफॉल मॉडल भी 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स। कौन कौन होते हैं पता है? अच्छा, एक बात तुम देखे हो, देखिए हाँ,